एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अमीर साहूकार रहता था। उसका नाम था सेठ धनराज। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह उतना ही घमंडी भी था। वह हमेशा अपने पैसे का दिखावा करता और गरीब लोगों को तुच्छ समझता। गांव के लोग उससे कर्ज तो लेते थे, लेकिन उससे बात करने से भी डरते थे। सेठ धनराज कभी किसी की मदद बिना स्वार्थ के नहीं करता था। अगर कोई गरीब समय पर पैसे नहीं चुका पाता तो वह उसका घर या जमीन छीन लेता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु बहुत शांत और ज्ञानी था। उसने गांव वालों से सेठ धनराज के बारे में सुना। साधु ने सोचा कि उसे सेठ को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन साधु सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैंने सुना है आप बहुत धनी हैं। क्या आप मुझे एक रात के लिए ठहरने की जगह देंगे? सेठ ने घमंड से कहा, ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ काम करना होगा। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं काम कर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने साथ कितना धन ले जा सकते हैं जब आप इस दुनिया से जाएंगे? सेठ हंस पड़ा और बोला, यह कैसी बेवकूफी भरी बात है। कोई भी मरने के बाद धन साथ नहीं ले जाता। साधु ने शांत स्वर में कहा, जब आप जानते हैं कि धन साथ नहीं जाता तो फिर इतना घमंड किस बात का? क्यों गरीबों को सताते हैं? असली धन तो अच्छे कर्म हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये बातें सुनकर सेठ धनराज के दिल को गहरा आघात लगा। उसने पहली बार अपने व्यवहार के बारे में सोचा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से सेठ बदल गया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी, बिना किसी स्वार्थ के। गांव के लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करने लगे। सीख, घमंड और धन कभी भी स्थायी नहीं होते। इंसान के अच्छे कर्म ही उसकी असली पहचान होते हैं। इस कहानी में सिर्फ एक घमंडी साहूकार की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई को समझाती है। सेठ धनराज का घमंड इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान के पास ज्यादा धन या शक्ति आ जाती है, तो वह अक्सर दूसरों को कम समझने लगता है। लेकिन कहानी यह बताती है कि पैसा कभी भी स्थायी नहीं होता और न ही वह इंसान की असली कीमत तय करता है। साधु का किरदार ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। उसने सीधे सीधे सेठ को डांटा नहीं, बल्कि एक सरल सवाल पूछकर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी सी बात या सवाल भी इंसान की सोच बदल सकता है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बदलाव हमेशा